तो चलिए आज का वीडियो डायरेक्ट शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा एक महान गुरु और दिव्यदर्शी इंसान के बारे में जो कि एक सिद्ध पुरुष थे। देखिए, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, यह कोई कहानी नहीं है। जिस महान व्यक्ति के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, यह बिल्कुल सत्य है। नीम करोली बाबा, यह विचित्र सा नाम उनके विदेशी भक्तों में ज्यादा लोकप्रिय है। बात है 60 और 70 के दशक में भारत आने वाले बहुत से अमरीकियों के गुरु के रूप में वह ज्यादा जाने जाते हैं। जब नीम करोली वाले बाबा की उम्र तकरीबन 11 वर्ष की थी तो उनकी शादी संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दी गई। लेकिन महाराज जी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उन्होंने अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। करीब 10-15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव, जिसका नाम बिगड़कर अब नीम करोली हो गया है, में एक साधु को देखा है जिसकी शक्ल उनके बेटे की शक्ल से मिलती जुलती है, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान बुद्ध के साथ हुआ था। इन्होंने भी संन्यास ले लिया। एक बार अमेरिका से रामदास नाम का व्यक्ति भारत आया। वह इतना बड़ा नशेबाज था कि वह एक दिन में 2-3 LSD निगल सकता था। अब एक दिन की घटना, वह नीम करोली बाबा के पास गया जो कि असाधारण काबिलियत के धनी एक अद्भुत गुरु थे। वे दिव्यदर्शी वाले इंसान थे और एक बहुत काबिल तांत्रिक भी। साथ ही उनके बारे में एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि वे हनुमान के सच्चे भक्त थे और इसीलिए उन्होंने अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो उसके बाद रामदास ने बाबा से कहा कि बाबा, मेरे पास एक असली माल है जो कि स्वर्ग का आनंद देता है। आप इसे खाएंगे तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। क्या आपको इस माल के बारे में कुछ पता है? अब बाबा तो दिव्यदर्शी थे। उन्होंने पूछा, ये क्या है, मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने बाबा को कई सारी गोलियां दी। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं, मुझे दिखाओ। उस व्यक्ति के पास बहुत सारी गोलियां थी जो उसके लिए कई महीनों का कोटा था। बाबा ने कहा, लाओ ये सारी गोलियां मुझे दे दो। उसने सभी LSD की गोलियां बाबा को दे दी। फिर क्या हुआ, बाबा ने सभी गोलियां अपने मुंह में डाली और निकल गए और बिल्कुल साधारण तरीके से बैठकर अपना काम करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रामदास वहां इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है, इसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन नीम करोली बाबा को उन LSD की गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। वह बिल्कुल साधारण तरीके से अपना काम करते रहे। बाबा का मकसद केवल रामदास को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह चीज स्वर्ग का आनंद देने वाली नहीं बल्कि किसी काम की नहीं है। बाबा ने डायरेक्ट फिजिक्स को चैलेंज किया और भारत में तो ऐसे ऐसे हठयोगी रहे जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपने दिल की धड़कनों तक को रोक दिया। ध्यान और योग से शरीर में बहते हुए खून को भी इच्छा अनुसार रोका जा सकता है। जी हाँ, इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत के कुछ महान योगी और गुरुओं को इसका ज्ञान था और शायद अभी भी किसी को हो। अब इसीलिए तो विज्ञान खींचा चला आता है भारत की ओर। विदेशी शिष्यों की कमी नहीं है जो भारत में भारत के दर्शन करने आते हैं। खैर, फिजिक्स के लॉ की बात हम बाद में करेंगे। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर सीधे सीधे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। नीम करोली बाबा के अनमोल शब्द। बाबा ने एक बार एक भारतीय लड़की से पूछा कि तुम्हें आनंद पसंद है या दुख? लड़की ने जवाब दिया, मैंने कभी आनंद महसूस नहीं किया महाराज जी, बस मैंने दुख को ही महसूस किया है। आखिर में बाबा ने कहा, मुझे दुख पसंद है क्योंकि यह मुझे भगवान के पास ले जाता है। बाबा ने यह भी कहा, भारत में योग लोगों की रगों में बहता है। दोस्तों, लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, ये कोई कहानी नहीं है क्योंकि मैं भी उसी गांव के पास से बिलोंग करता हूँ जिस छोटे से गांव का नाम है नीम करोली। इसलिए मैं जानता हूँ कि यह कोई झूठ नहीं है बल्कि सच है। जब आप वहां पर जाओगे तो आप देखोगे कि इस छोटे से गांव में, जिसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, वहां विदेशी भक्तों की लाइन लगी हुई है। यह उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।